हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज इस टेस्ट में आप सभी के लिए 20 क्वेश्चन होंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। बट इससे पहले आप सभी से छोटी सी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। और अगर आप ट्रिपल सी के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए उनको आप यहाँ से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अब आज के इस क्लास की। और इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं पूरे 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से मॉक टेस्ट होगा और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने अभी तक अपनी वेबसाइट पर आपको दिए हैं, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हमने पढ़ाए हैं, उन्हीं में से मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रखे हैं ताकि हमको ये पता चल पाए कि आप लोगों ने अपनी तैयारी किस प्रकार से की है। क्या हम जो भी आपको कंटेंट दे रहे हैं, जो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, उन पर आप लोग फोकस करते हैं, उनको आप तैयार करते हैं या नहीं करते हैं। और इसके बाद आपको मिलेगा पूरे 100 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट। ठीक है, तो उस 100 क्वेश्चन में भी वो एक टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में आपके लिए पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं। सो यहाँ पर आपको भी 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर मिलेगा और जिसको बहुत ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टेस्ट के बाद उस टेस्ट को आपको करना होगा, उसके लिए हम आपको बता देंगे। ठीक है, हो सकता है कि कल ही वो टेस्ट आपको 100 क्वेश्चन का मिल जाए, बट कल मॉर्निंग में हम आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे कि वो टेस्ट आपका होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये 20 क्वेश्चन आप कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, हो सकता है ये 20 क्वेश्चन भी उसमें शामिल हो जाएं या कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं ये भी आपको उस टेस्ट में देखने को मिल जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। सभी साथी शेयर जरूर कर दें क्लास को एक बार। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको क्लास अच्छा लगता हो तो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा है, डिलीट मेल को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी मेल डिलीट कर दिया है और जब आप मेल डिलीट कर देते हैं तब वो मेल कहाँ चला जाता है या आप उसको अगर वापस करना चाहते हैं तो वापस कहाँ से कर सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ट्रैश फोल्डर, स्पैम फोल्डर, आउटबॉक्स फोल्डर या नन ऑफ दीज। बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। कोई भी जब आप मेल को डिलीट करते हैं तब आप उसको अगर रिकवर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं तो कहाँ से ला सकते हैं। तो इसका जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन आपका, ट्रैश फोल्डर से। ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रैश फोल्डर में जाकर के आप पुनः उस मेल को वापस ला सकते हैं। और अगर ट्रैश फोल्डर से भी आपने डिलीट कर दिया है मेल तो ये हो जाएगा परमानेंट डिलीट, फिर आपको ये नहीं मिलने वाला है। मीन्स ये आपका अब परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी भी आप कोई भी मेल को डिलीट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट ट्रैश फोल्डर में आपका शामिल हो जाता है, चला जाता है और वहां से फिर आप उसको जब चाहें तो वापस भी कर सकते हैं। मीन्स ट्रैश फोल्डर से उसको वापस भी ला सकते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। सेकेंड में आपसे पूछा है फेसबुक पर आप एक बार में कितनी फोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि फेसबुक पर आप एक बार में कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं, 10, 20, 30 या 40। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फेसबुक पर एक बार में आप 30 फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा है, आपको यहाँ पर बताना है सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या नन ऑफ दीज। सबसे छोटा कंप्यूटर यहाँ पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है सभी साथी लाइक जरूर कर दें, क्लास को एक बार शेयर भी कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सबसे छोटा कंप्यूटर यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, सबसे छोटे कंप्यूटर की बात करें तो क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर होगा। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है। उसके बाद बात करें तो मिनी कंप्यूटर होगा। उसके बाद बात करें तो मैन फ्रेम कंप्यूटर होगा और उसके बाद बात करें तो आपका सुपर कंप्यूटर होगा। ठीक है, सबसे छोटा मिनी, उससे बड़ा सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम और उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। ये साइज के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, साइज के आधार पर इनको बांटा गया है 4 भागों में। सबसे छोटा माइक्रो, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मैन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सुपर कंप्यूटर। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, MP3 क्या है। आपको बताना है MP3 क्या है। माउस है, प्रिंटर है, साउंड फॉर्मेट है या मोबाइल फोन है।
तो सिंपल सी बात है, सभी को पता है भाई MP3 क्या होगा, साउंड फॉर्मेट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साउंड फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर आपसे पूछा है BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कलर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी या नन ऑफ दीज। तो BCC का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सही जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है। UPI का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया, NPCI के द्वारा, UIDAI के द्वारा, RBI के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। तो करेक्ट जवाब करना है कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा NPCI के द्वारा, ठीक है। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया, NPCI के द्वारा विकसित किया गया, और NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछी है, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+O या ऑल ऑफ दीज। राइटर की अगर बात करें, जैसा कि मैंने राइटर में आपको अभी 3-4 वीडियो दिए थे पिछले वीक में, तो वहाँ पर मैंने सारे शॉर्टकट के बारे में भी बताया था, और जो भी उसके मेनूज वगैरह थे वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो आप उसे जरूर देख लें ध्यान से, है ना। जिन बच्चों ने देखा होगा उनको ये सब कुछ पता होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन, Ctrl+Shift और O। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप Ctrl+Shift+O प्रेस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अमेजन क्या है, सोशल साइट, कॉमर्शियल साइट, मैसेंजर या नन ऑफ दीज। इसमें से अमेजन किस प्रकार की साइट है ये आपको बताना है, ठीक है। करेक्ट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा। वही अमेजन एक प्रकार की कॉमर्शियल साइट है ना। तो यहाँ पर आपका पी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर दिया होता ई कॉमर्स साइट तो आप इसे टिक कर देते, ई कॉमर्स साइट भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता, बट यहाँ पर कॉमर्शियल दिया है तो आपका ये कॉमर्शियल साइट में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है IE का फुल फॉर्म। कई बार ये भी आया है एग्जाम में, IE का होता है फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब, इसका पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। IE का मतलब होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और जो कि क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, इसे आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, UPI नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट जवाब करना है, UPI नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है, ट्रू है कि फॉल्स। देखिए UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसका मतलब है कि आप पैसे को जो पैसा है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नकदी लेन देन को बढ़ावा नहीं देता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पर चलिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 सेट लिए थे और एक सेट में टोटल 10 क्वेश्चन थे, तो सेट नंबर 2 अब हम करेंगे। और यहाँ पर आपको बताना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं, बताइए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पर 0 से 7 तक के सिंबल होते हैं, ठीक है। और इसका अगर बेस आपसे पूछा जाए या इसका आधार पूछा जाए कितना होता है, तो इसका जो बेस होता है 8 होता है, आधार इसका कितना होता है 8 होता है, ठीक है। इसमें जो करेक्टर होते हैं, जो सिंबल होते हैं वो 0 से 7 होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, डेजीफिल प्रिंटर को डैश भी कहते हैं, डेजीफिल प्रिंटर को और क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, गोल्फ वॉल प्रिंटर। डेजीफिल प्रिंटर को और क्या कहते हैं, गोल्फ वॉल प्रिंटर कहते हैं, जो कि सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, और आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, बताइए। USB ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, दोनों, या इसमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सेकेंडरी। यूएसबी ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ पर आपसे पूछा है 8 बिट के समूह को कहते हैं, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है ना। वाइट, वर्ड, रिकॉर्ड या निबल, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो वाइट कहते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका होगा सही जवाब, ध्यान रखना है। 8 बिट के समूह को कहते हैं एक बाइट या फिर केवल बाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? CWR का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो CWR का पूरा नाम क्या होता है, ये आपको करना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, कंटिन्यूअस वेव रेडार। CWR का मतलब होता है कंटिन्यूअस वेव रेडार, इसे आप ध्यान रखें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे, और यहाँ पर आपसे पूछा है लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की। तो लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की आपको बताना है, क्या होगा आपका सही जवाब? तो लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट आर, जो कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और आर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू है कि फॉल्स? अब आपको बताना है विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको जवाब करना है। तो ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि विंडोज क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है? तो सेव एज करने का शॉर्टकट की यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है कंट्रोल शिफ्ट एस, शिफ्ट एस, बोथ या नन ऑफ दीज। सेव एज का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल शिफ्ट और एस। कंट्रोल शिफ्ट एस होता है सेव एज का शॉर्टकट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अब यहाँ पर आपसे पूछा है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया? आपको ये बताना है, एनपीसीआई, यूआईडीआई, बोथ या नन ऑफ दीज। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये हुआ है एनपीसीआई के द्वारा, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। आपको बताना है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया है पहले ही, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल एम को पहले ही हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट है, कंट्रोल एम। ओके, तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल एम। जब भी आप अपने कीवर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करते हैं तो आपके जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें एक नई स्लाइड ऐड हो जाती है। ओके, ध्यान रखना है। तो आज के ये 20 क्वेश्चन थे जो आप तक शेयर किए, और कल की क्लास में हो सकता है कि आपको 100 क्वेश्चन का एक क्लास मिले, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ट्रिपल सी का एक कंप्लीट पेपर हम आपको कराएंगे, और हम उसमें ये चेक करेंगे कि आप लोगों ने कितना अपना तैयारी किया है, कितने सही जवाब आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने भी क्लास हमने आपको दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्लास होंगे, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, वो सब आपके इस 100 क्वेश्चन के टेस्ट में शामिल करेंगे। और फिर उन टेस्ट को आप लोग जब करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया आएगा कि ट्रिपल सी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलते हैं। ठीक है, और फिर आप ये भी चेक करेंगे कि आप उसमें कितना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.triplec-com। वहां पर इनके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, और इन पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, और जो भी यहाँ पर मॉक टेस्ट दिए हैं, आप हिंदी और इंग्लिश ये सारे मॉक टेस्ट जरूर हल करते रहें। बाकी ट्रिपल सी क्वेश्चन जो यहाँ पर हम आप तक शेयर करते हैं, तो आप इन सभी ट्रिपल सी क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पर डे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब के सब हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सभी के सभी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप यहाँ पर किसी भी पोस्ट को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, सारे पोस्ट आप लोग जरूर रीड करें। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाएं उनको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, तो आप बहुत ही आसानी के साथ अपने ट्रिपल सी एग्जाम को पास कर पाएंगे। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।